अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों में मुर्गियों को नज़ला, ज़ुकाम, बहार, बंद पोट, सांस के मसाइल और अमवात से बचाने के लिए ये 5 आसान तदाबीर आपके बहुत काम आएंगी। पहली, पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल। दूसरी, सूरज की शुआओं से हरारत इकट्ठी करना। तीसरी, गहराई वाले बिस्तर का इस्तेमाल। चौथी, छत पे सुराख। और पाँचवीं, मरम्मत। अब इन पांचों की वजाहत को बगौर समझिएगा। मुर्गी या मुर्गे की कलगी पे पेट्रोलियम जेली यानी वैसलीन लगाना इसलिए ज़बरदस्त तरकीब समझा जाता है क्योंकि सर्दी बढ़ने की वजह से कलगी या वेटल दोनों ठंडे होने लगते हैं और सर्दी के तनाव कोल्ड स्ट्रेस की वजह से चिकन्स नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, छींकों, सांस के मसाइल में मुब्तला नजर आते हैं। लिहाजा रात होते ही इन हिस्सों पे वैसलीन लगा देना रात भर कम दर्जा हरारत में भी रखे हुए गिने चुने परिंदों को बीमार होने से बचाने के मुतरादिफ है। मौसम सरमा में सूरज की शुआओं का बेहतरीन इस्तेमाल शुआओं से हरारत इकट्ठा करना है। इस मकसद के लिए एक छोटा सा सनलाइट रूम अलग से बना लें या पहले वाले मुर्गी खाना डरबे पिंजरे के इर्द गिर्द ऐसा मटेरियल लगा लें जिसकी मदद से आप रिहाइशगाह के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा गर्माइश इकट्ठी कर सकें। मिसाल है, आप पॉलीथीन यानी शापर को कमरे, इमारत वगैरह के इर्द गिर्द लगाते हैं। जिस तरफ से रोशनी आ रही हो वहाँ शापर कदरे नीचे रखें ताकि सूरज की शुआएं रिहाइशगाह के अंदर दाखिल हो सकें और जैसे ही दोपहर को शुआएं हल्की मध्यम पड़ें तो खुली हुई साइड को भी ढांप लें और ज़्यादा से ज़्यादा हरारत इकट्ठी करके मुर्गियां इस हिस्से में ले आएं या फिर पहले से मौजूद डरबे पिंजरे के इर्द गिर्द शापर लपेट कर दिन भर गर्म होने दें। रात को पेट्रोलियम जेली लगाकर घरेलू मुर्गियां डरबे में रख दें। आप मिलता जुलता कोई भी मटेरियल इस्तेमाल में ला सकते हैं। मकसद पूरा होना चाहिए ताकि नज़ला, ज़ुकाम और ठंड की वजह से लाहक होने वाले दीगर मसाइल से चिकन्स को महफूज रख सकें। सर्दियों में गहराई वाले बिस्तर यानी डीप लिटर सिस्टम का इंतखाब करना बेहतरीन पॉलिसी है। ऐसा मटेरियल लें जो वक्त के साथ साथ टुकड़े हो, चाहे चावल का छिलका या कोई और। 1.5 से 2 से 4 इंच छिलके की तह बिछाएं। मोटाई इससे ज्यादा भी रख सकते हैं लेकिन ज्यादा मोटाई वाले बिस्तर को खुश्क रखना कदरे मुश्किल हो जाएगा। वक्त के साथ साथ छिलका पाउडर बनेगा, साथ बीटें शामिल होंगी और ये एक नरम, गर्म, पुरसुकून बिस्तर की शक्ल अख्तियार कर जाएगा जो ठंडे मौसम में परिंदों को खुश रखने में मुआवनत करेगा। सर्दियों में किसी भी वजह से रिहाइशगाह के अंदर मोज़र गैसेस बनना शुरू हो जाएं तो वो सबसे पहले ऊपर की जानब उठेंगी। तो इन मोज़र गैसेस का अखराज अगर छत से ही हो जाए तो मुर्गियों के लिए माहौल कदरे खुशगवार रहता है। इसीलिए छत के ऊपर की जानब इस तरह की या मिलती जुलती चिमनी बना लेना अच्छी हिकमत अमली कहलाती है। पांचवी और आखिरी तदबीर मरम्मत का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि अगर आप उस रिहाइशगाह की अच्छी तरह से मरम्मत नहीं करते, उसको अतराफ से बेहतरीन तरीके से सील नहीं करते, सुराख, कोने, दराड़ें, दर्जे वगैरह, तो आप जितनी मर्जी अच्छी हिकमत अमली बना लें, जितने मर्जी स्टेप्स कर लें, आप बर्ड्स के, परिंदों के बॉडी टेम्परेचर को, जिस्मानी दर्जा हरारत को बाकायदा तरीके से बरकरार नहीं रख सकते। लिहाजा अतराफ की दीवारों में या दरवाजे के ऊपर नीचे दाएं बाएं किसी भी जगह पे आपको हल्की सी भी लीकेज नजर आती है तो उसे कवर करें। इसके लिए कोई भी सस्ता मटेरियल इस्तेमाल में ले आएं क्योंकि रात भर दरवाजा बंद रहेगा। अंदर की जानब अगर आप पेट्रोलियम जेली इस्तेमाल करते हैं या हरारत का कोई दूसरा जरिया या डीप लीटर सिस्टम या फिर आपने दिन के टाइम पे सूरज की शुआओं से हरारत इकट्ठी की थी तो उसका भी बहुत जल्द अखराज हो जाएगा। सबसे पहली तदबीर पेट्रोलियम जेली वैसलीन वाली जो आपके साथ शेयर की है, ये बिलाशुबा उन अफराद के लिए है जिनके पास गिनी चुनी तादाद में थोड़े से बर्ड्स हैं, क्योंकि अगर आपके पास मुर्गियां मुर्गे ज़्यादा तादाद में हैं तो एक एक परिंदे को पकड़ के उसकी कलगी पे, उसके वैटल पे पेट्रोलियम जेली लगाना टाइम कंज्यूमिंग है, काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा। दूसरी तदबीर कि जिसमें हम सूरज की शुआओं से हरारत इकट्ठी करते हैं, उसके लिए आप जो भी मटेरियल इस्तेमाल करें अगर उसमें ज़रा सी भी लीकेज आ जाती है तो ज़्यादा देर के लिए अंदर की जानब हरारत को कैप्चर करना, इकट्ठा करना मुश्किल हो जाएगा। तीसरी तदबीर जो कि डीप लीटर सिस्टम वाली है, इसमें आपने बाकायदगी से रैकर किए रखना है और बतौर रैकर आप इस तरह का या मिलता जुलता कोई सांचा बनवा लें। बिस्तर में, बेडिंग में हल्का फुल्का मॉइस्चर है, कम तादाद में नमी है तो दिन में 1 मरतबा इसका इस्तेमाल करें। अगर नमी की तादाद बढ़ जाती है, बिस्तर कदरे ज़्यादा ख़राब होने लगता है तो 2 मरतबा, और अगर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाए तो दिन में कम अज़ कम 3 मरतबा इस रैकर का इस्तेमाल करें। इस सारे अमल को हम रैकिंग का नाम देते हैं। इसकी मदद से बिस्तर के अंदर की जानब, नीचे की जानब जो मॉइस्चर गैसेस फंसी होती हैं
वो आसानी से बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जहन में रहे कि जिस वक्त आप रैकर करें उस वक्त अतराफ में मौजूद पर्दा, कपड़ा, शापर, कोई भी मटीरियल है उसको थोड़ा सा नीचे कर लें, क्योंकि गैसेस की तादाद बढ़ेगी। आप एक तरफ रैकिंग कर रहे हैं, उस दौरान अगर आपने अतराफ से भी हवा के बहाव को रोके रखा तो वही गैसेस आपके बर्ड्स के लिए नुकसानदेह होंगी, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। जब चिकन हाउस के अतराफ में जाली लगी होती है या वेंट्स लगी होती हैं या ऊपर की जानब हमने चिमनियाँ बनाई होती हैं, तो ये भी हाउस के अंदर से मौसम सरमा में मॉइस्चर लेवल की तादाद को कम करने में मददगार साबित होते हैं। सर्दी की शिद्दत जितनी भी बढ़ जाए, कभी भी किसी भी हाल में आपने मुर्गी खाना को, डरबू कमरों को मुकम्मल तौर पे बंद नहीं करना, क्योंकि ऐसा करेंगे तो अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी और वहाँ से आपके चिकन्स के अंदर नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, सांस के मसाइल, कम पैदावार, हत्ता के अमवात नजर आएंगी। एक अच्छी स्ट्रेटजी ये भी रहती है कि जहाँ पे आपने चिकन्स रखे हुए अंदर की जानब रस्सी लटकाएं, रस्सी के साथ गोभी या कोई ऐसा मटीरियल रखें कि जिसके ऊपर आपके बर्ड पैक करें, चूंचे मारें, ताकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा वर्जिश हो, उनका लिवर, जिगर ठीक तरीके से काम करता रहे, मेटाबॉलिज्म भी मुतासर ना हो और जिस्म में गर्माइश भी पैदा करते रहें। कुदरत ने इन बर्ड्स के अंदर, मुर्गियों में एक सलाहियत रखी हुई है कि ये अपना जिस्मानी दर्जा हरारत खुद बरकरार रखने की काबिलियत रखती हैं, चाहे इन्हें वर्जिश करके ऐसा करना पड़े या फिर ये एक दूसरे के साथ जुड़कर बैठें और ख़ुद को गर्म रखने की कोशिश करें। लेकिन बाज़ औक़ात नीचे की जानब से भी ठंडक मिल रही होती है, बाहर भी धुंध होती है, टेम्परेचर काफ़ी हद तक ड्रॉप हो चुका होता है, तो ऐसी सूरत हाल में हमें इस तरह की स्ट्रेटजीज़, इस तरह की तदाबीर जो इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उन पे अमल पैरा होना चाहिए। चिकन हाउस के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे इस तरह से डंडे, बांस या कोई ऐसा मटेरियल रखें कि जिस पे उछल कूद करके बर्ड्स बैठ सकें। इन्हें रूस्टिंग बार्स का नाम देते हैं। मुर्गियां उछल कर इनके ऊपर बैठना और रात गुजारना पसंद करती हैं। इससे एक तो इनके ढांचे में मजबूती आती है, अंडों की पैदावार बढ़ने लगती है, नीचे की जानब जो बिस्तर होता है उसे खुश्क रखने में मदद मिलती है, क्योंकि मुर्गियों ने ज्यादा मिकदार में रात को बीठे करनी होती हैं। बीठे नीचे बिस्तर पे आती हैं, काफी ज्यादा देर तक वहां पे पड़े रहने के बाद उनके अंदर से मॉइस्चर निकलना शुरू हो जाता है और बीठे वक्त के साथ साथ ड्राई होती रहती हैं। अगर सारी की सारी मुर्गियां नीचे बिस्तर पे रात गुजार के वहीं पे बीठे करेंगी, बिस्तर भी खराब होगा, मुर्गियों के पर और पंजे भी गदले होंगे, अगले दिन जो अंडा आएगा उसके साथ भी गंदगी लगी होगी। ठंडी रातों में रात को या शाम पड़ते ही अपने चिकन्स को मकई देना, टुकड़े करके कदरे ग्राइंड करके, ये भी एक अच्छी हिकमत अमली है। अगर ठंड बहुत ज़्यादा है तो एक मुर्गी के लिए 5 ग्राम मकई, और अगर ठंड कदरे कम है, दरमियानी है, तो उस सूरत में 2 ग्राम मकई। ये आपके बर्ड्स को ठंडी रातों में अपने अजसाम को, अंदरूनी अज़ा को गर्म रखने में और सर्दी का मुकाबला करने के लिए मददगार साबित होती है। आखिर पे एक अहम तरीन पहलू आपके साथ शेयर करता चलूँ कि अपनी मुर्गियों को, बर्ड्स को 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर की वेरिएशन, तब्दीली ना आने दें। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रात को टेम्परेचर 25 पे आ जाता है तो भरपूर कोशिश कीजिएगा कि दिन के वक्त आप उसे 30 डिग्री सेल्सियस से तजावज़ ना करने दें। अगर रात को 20 पे आता है तो दिन को 25 से ऊपर ना जाने दें। यानी मुर्गियां 5 दर्जे का जो टेम्परेचर होता है उसे बर्दाश्त करने की बेहतरीन सलाहियत रखती हैं। अगर दिन को रिहाइशगा का दर्जा हरारत 30, 32, 33 पे गया और रात को 15, 16 या 14 डिग्री सेल्सियस पे आया तो 24 से 32 घंटों के अंदर ही मुर्गियों के अंदरूनी अज़ा, निज़ाम मुतासर होने लगेंगे। उसके बाद ये वाली बीमारियां आपको अपने बर्ड्स में नजर आएंगी, जिनसे बचाव के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।